नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैड आचार्य। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काला अजहर पार्ट 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने काला अजहर पार्ट 1 को खत्म किया था, तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। क्या चीज हमने पढ़ी थी, ये किसका पार्ट है? लीशमीनिया का। लीशमीनिया क्या है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि आपके पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। यह हमारे लीशमीनियासिस डिसीज कराता है, हमारे बॉडी के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर बात करें इसके वेक्टर की, तो कौन वेक्टर होता है? सैंड फ्लाइज का वेक्टर होता है। लीशमीनिया क्या क्या कराता था आपका? विसरल लीशमीनियासिस, मिकोक्यूटेनियस लीशमीनियासिस और क्यूटेनियस लीशमीनियासिस। फिर हमने बात की थी काला अजहर की। विसरल लीशमीनियासिस को ही काला अजहर कहते हैं। काला अजहर के अगर कहते हैं वेक्टर की बात करें तो सैंड फ्लाई। रिजर्वायर की बात करें तो इसका रिजर्वायर इंडिया के अंदर कोई नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में इसका रिजर्वायर डॉग, फॉक्स, वुल्व्स होते हैं। इंडिया में कोई भी रिजर्वायर ना होने के कारण ये इन्फेक्शन कैसे एंथ्रोपोनेटिक, मतलब सैंड फ्लाई टू ह्यूमन, ह्यूमन टू सैंड फ्लाई, इतने ही बीच में ये आपका अफेक्टेड होगा। फिर अगर अफेक्टेड लीशमीनिया का कौन सा पार्ट आपको कहते हैं अफेक्ट करता है, तो इंडिया के अंदर लीशमीनिया डोनोवानी और अदर कंट्रीज के अंदर लीशमीनिया चगासी। आपका कैसे याद करेंगे, जैसे एक डायलॉग है अनिल कपूर का छगास, वैसे ही लीशमीनिया चगासी, ठीक है। एंड दूसरा नाम लीशमीनिया इन्फेंटम। एक इंपॉर्टेंट फीचर और आता है विसरल लीशमीनियासिस का, क्या? इन्फेंटाइल स्प्लीनोमेगाली। ठीक, यहां तक हम लोग काला अजहर पार्ट 1 में बात कर चुके थे, हमने इसकी लाइफ साइकिल देख चुकी थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं विसरल लीशमीनियासिस या फिर काला अजहर के। हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हम लोग इस वीडियो में डायग्नोसिस की बात करेंगे, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस के साथ साथ हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स की, पैथोफिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स। और हम लोग क्या बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, पीकेडीएल। पीकेडीएल क्या होता है? पोस्ट काला अजहर डिसीज होती है, ठीक है, पोस्ट काला अजहर डिसीज होती है। इन 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि भाई साहब अगर डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फायदा क्या? ट्रीटमेंट देख के इसका खत्म करेंगे काला अजहर पार्ट 2। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं काला अजहर या विसरल लीशमीनियासिस के डायग्नोसिस के बारे में। जब तक हम लोग डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डायग्नोसिस को हम लोग डिफरेंट सब हेडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमेन। ठीक, स्पेसिमेन के बेसिस पे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे और इस स्पेसिमेन को हम लोग अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी, इनकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। तो अगर इसका अरेंजमेंट देखा जाए तो अरेंजमेंट कैसा होता है? सबसे पहले हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? स्प्लेनिक एस्पायरेट को, फिर बोन मैरो बायोप्सी को, उसके बाद लिवर बायोप्सी, उसके बाद लिम्फ नोड बायोप्सी और लास्ट में आता है आपका बफी कोड। बफी कोड। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोसिस को प्रेफरेंस देंगे। सबसे आगे आएगा स्प्लेनिक एस्पायरेट, बोन मैरो बायोप्सी, लिवर बायोप्सी, लिम्फ नोड बायोप्सी, बफी कोड। बाकी टर्म तो आपको कहते हैं से थोड़े प्रेफर लग रहे होंगे, आपने पहले सुने होंगे। मेन चीज है कि बफी कोड क्या होता है। तो अगर बफी कोड की बात करें तो सिंपल बफी कोड कुछ नहीं है, हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उस ब्लड से हम लोग जब WBC की लेयर को निकाल लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बफी कोड। क्या कहते हैं? बफी कोड। तो बफी कोड क्या है? सिंपल ब्लड लिया, ब्लड का सैंपल लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज के बाद उसमें से हम लोगों ने WBC की लेयर निकाली तो उसको बफी कोड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किसके बेसिस पे डायग्नोस किया? स्पेसिमेन के। फिर अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? कल्चर पे। कल्चर के अगर बेसिस पे डायग्नोसिस की बात की जाए, कल्चर के बेसिस पर अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो देखिए कल्चर में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आता है ट्रिपल एन। ट्रिपल एन कल्चर, इसमें कल्चर में आएगा कौन सा? ट्रिपल एन मीडियम। ठीक, ट्रिपल एन मीडियम की बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? 3 एन है। सबसे पहला एन आता है नेवी, ये स्टार्ट होता है नेवी, निकोले, मैकनील, मीडियम। नेवी, निकोले, मैकनील, मीडियम। अब इसके अंदर हम लोग कैसे कहते से डायग्नोस करेंगे अपना कहते से विसरल लीशमीनियासिस को? तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब हम लोग इस मीडियम में, कौन से मीडियम में? ट्रिपल एन, जिसका क्या फुल फॉर्म है? नेवी, निकोले, मैकनील, मीडियम। जब इस मीडियम के अंदर
हम लोग अपना कोई भी स्पेसिमेन डालते हैं, क्या करते हैं, स्पेसिमेन डालते हैं इस मीडियम के अंदर, जो कि स्पेसिमेन आपका कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है आपका, ए मैस्टिगोड, ए मैस्टिगोड कंटेन करता है। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन, जो अभी तक हम लोगों ने स्पेसिमेन देखे थे ना, इतने सारे स्प्लीनिक, बोन मैरो, फिर लिवर बायोप्सी, सारे स्पेसिमेन देखे थे, तो उसमें से कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन हमने लिया, अपने मीडियम में डाला ट्रिपल एम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेवी निकोले मैक्निल मीडियम, और अगर वो कंटेन कर रहा है एस्पाइरेट, वो सॉरी ए मैस्टिगोड, क्या कंटेन कर रहा है, ए मैस्टिगोड, तो हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग देखते हैं कि थोड़े कुछ समय बाद, आफ्टर फ्यू डेज, क्या आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हम लोगों को क्या दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा किसका, प्रोमैस्टिगोड का, प्रोमैस्टिगोड का आपका कहते से ग्रोथ दिखेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमेन किया, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर किया। जब ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर तो हम लोग मीडियम की बात करेंगे, तो मीडियम में हमने ट्रिपल एन मीडियम लिया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेवी निकोले मैक्निल मीडियम। इसके अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर आप स्पेसिमेन लेंगे जो कि कंटेन करता है ए मैस्टिगोड को, उसको जब हम लोग इसके अंदर इनॉकुलेट करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कुछ दिनों बाद आपका ग्रोथ हो रही है प्रोमैस्टिगोड की, ठीक है। डायग्नोसिस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमेन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, या फिर हम लोग मीडियम की बेसिस पे बात कर ली। अब अगली बार हम लोग देखेंगे हेमोग्राम फाइंडिंग। हेमोग्राम फाइंडिंग में क्या क्या मिलेगा हमको, ठीक, जिससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं क्या, विसरल लिशमैनियासिस या काला अजहर। तो हेमोग्राम फाइंडिंग की बात करें तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया, ठीक। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है, लॉस ऑफ बोथ थ्री सेल, कौन कौन से, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों की जिसमें लॉस हो जाता है या फिर डेफिशिएंसी होती है, तब क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया। तो एक फीचर तो डायग्नोसिस फीचर क्या हो गया, पैनसाइटोपिनिया। सेकंड चीज आपकी क्या होती है, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, ग्लोबिलिनीमिया, ठीक। पहला फीचर क्या है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मतलब क्या, लॉस ऑफ ऑल थ्री, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। ऑन द सेकंड नंबर पे क्या है आपका, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, मतलब कि हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, क्या चीज, गामा ग्लोबिनेमिया, ज्यादा हो जाना। और तीसरा क्या शो होगा आपका, रिवर्स एजी रेशियो होगा, रिवर्स एजी रेशियो होगा। ये तीन आपकी हेमोग्राम फाइंडिंग होगी, किसमें, डायग्नोस्टिक फीचर किसका, विसरल लिशमैनियासिस, जिसका दूसरा नाम क्या है, काला अजहर। अगली बात करें, रोको, डायग्नोसिस को ही कंटिन्यू करते हैं। अब लास्ट आपका डायग्नोसिस सब हेडिंग में हम किससे पढ़ेंगे, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब कि आप कुछ टेस्ट करेंगे, ऑन अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हम लोग डायग्नोस करेंगे वेदर द पर्सन इज अफेक्टेड विद द विसरल लिशमैनियासिस, काला अजहर और नॉट। तो अगर सीरोलॉजी की बात करें, सीरोलॉजी की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होंगे, टेस्ट परफॉर्म होंगे। तो टेस्ट परफॉर्म में सबसे पहले अगर हमने क्या बताया था, इससे पहले हमने बात की थी हेमोग्राम फाइंडिंग की। हेमोग्राम फाइंडिंग में हमने तीन चीजें बताई थी, पैनसाइटोपिनिया, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया और तीसरा क्या, रिवर्स एजी रेशियो। अभी मैंने आपको बताया था हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया के लिए टेस्ट होते हैं, किसके लिए, हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया, इसके लिए आपके टेस्ट परफॉर्म होते हैं। अब इस टेस्ट कौन सा परफॉर्म होते हैं आपके टेस्ट, एक होता है आपका नेपियर्स अल्डेहाइड टेस्ट, पहला टेस्ट। और दूसरा टेस्ट कौन सा आता है आपका, चोपड़ास एंटीमनी टेस्ट। हम लोग बात किसी कर रहे हैं, सीरोलॉजी की। सीरोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने हेमोग्राम फाइंडिंग की बात करी थी, उसमें तीन फीचर थे, उसमें से एक फीचर था हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया। हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया के लिए आपके दो टेस्ट होते हैं, एक नेपियर अल्डेहाइड टेस्ट और दूसरा कौन सा टेस्ट होता है आपका, चोपड़ा एंटीमनी टेस्ट। याद करने का तरीका, नेपियर मतलब कि एक नया अल्डेहाइड नेपियर अल्डेहाइड टेस्ट, और एक पिक्चर है बाजीगर, तो उसमें उसका विलन का क्या नाम था, चोपड़ा, तो इस तरीके से याद करते हैं, चोपड़ास टेस्ट, ठीक। ये हो गया आपका हेमोग्राम सीरोलॉजी, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया की। और अगर अदर टेस्ट की बात करें तो इसमें दो रैपिड टेस्ट आते हैं, उसमें हम लोग कौन से कर सकते हैं, एक आता है एलाइजा, ठीक, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता होगा एलाइजा। दूसरा आता है आपका आईसीटी किस पे स्टैंड करता है, आईसीटी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट, ठीक। दिस फिनिशेस आवर डायग्नोसिस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ सिम्टम्स, किसके सिम्टम, विसरल लिशमैनियासिस या काला अजहर के।
तो उसके लिए सबसे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनियासिस समझाई थी। लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनियासिस में मैंने आपको एक चीज बात बताई थी कि लेशमेनिया की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती हैं, एक होती है प्रोमैस्टिकोड, एक होती है एमैस्टिकोड। प्रोमैस्टिकोड नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म, एमैस्टिकोड इन्फेक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर एक की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि हमने ये बताया था मैक्रोफेज के अंदर प्रोमैस्टिकोड ट्रांसफॉर्म होता है एमैस्टिकोड में, ये चीज हमको पता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, और प्रोमैस्टिकोड एमैस्टिकोड में ट्रांसफॉर्म होने का फिर एमैस्टिकोड का मैक्रोफेज के अंदर रेप्लिकेशन भी होता है बाय बाइनरी फ्यूजन, ये हम लोग बात कर चुके थे। तो इधर क्या देखेंगे हम लोग कि ड्यू टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज, रेप्लिकेशन, किसका रेप्लिकेशन, एमैस्टिकोड का, ठीक, एमैस्टिकोड का, किसके अंदर, मैक्रोफेज के अंदर, ठीक। ड्यू टू इंक्रीज रेप्लिकेशन ऑफ एमैस्टिकोड किसमें, मैक्रोफेज के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर पहली चीज। दूसरी एनोरेक्सिया फीवर, वेट लॉस, ठीक। हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ एमैस्टिकोड्स इन मैक्रोफेज। और अगर बात करें अगली चीज की, कहते हैं पैथोलॉजी ऑफ सिम्टम के अगली चीज की, तो हमको पता है, मैं एक बार नाम दे रहा था कि विसरल लेशमेनियासिस को एक और नाम से जाना जाता है इन्फेंटाइल स्प्लीनोमेगाली। मानते नहीं मानते, इस नाम से जाना जा रहा था। तो इसका मतलब किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लिवर, स्प्लीन और आपका कहते हैं लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, हमको देखने को मिलता है सबसे पहले क्या, हिपैटो स्प्लीनोमेगाली, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या देखने को मिलती है लिम्फ नोड की वजह से, लिम्फेडेनोपैथी, ठीक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स ऑफ विसरल लेशमेनियासिस। पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम विसरल लेशमेनियासिस में सबसे पहले हमने बात करी ड्यू टू द रेप्लिकेशन, किसका, एमैस्टिकोड का, किसके अंदर, इन द मैक्रोफेज। हमको क्या देखने को मिला, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हाई ग्रेड फीवर। फिर हमने अदर सिम्टम की बात करी कि लिम्फ नोड, लिवर और स्प्लीन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपका हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, और दूसरी चीज क्या, आपका लिम्फेडेनोपैथी। अगले अगर कहते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम की बात करें तो बोन मैरो, कहते हैं मैंने आपको बताया था इससे स्पेसिमेन में सेकंड नंबर पे क्या था, बोन मैरो एस्पायरेट था ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी। तो बोन मैरो की वजह से, बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमको और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलता है सिम्टम में, पैनसाइटोपिनिया, एनीमिया और क्या आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बोन मैरो के इन्वॉल्वमेंट से पैनसाइटोपिनिया, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहां पर हम लोगों ने किसकी बात कर ली, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स ऑफ विसरल लेशमेनियासिस की, ठीक। अब देखिए इधर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप समझिएगा, बहुत जरूरी है इधर ही पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स के अंदर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट आप देख लीजिए। नोट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ये जो हमारा विसरल लेशमेनियासिस है या काला अजहर कह लीजिए, इसको अनट्रीटेड रहने देंगे, अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीटेड रहने देंगे, तो उस केसेस में 95% चांसेस क्या है, आपकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब क्या, डेथ हो जाएगी, पर्सन मर जाएगा, कोई भी पेशेंट मर जाएगा और वो अनट्रीटेड रहेगा, किससे, विसरल लेशमेनियासिस के। पहला पॉइंट आप ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस विसरल लेशमेनियासिस की जो मौत है, इस मौत का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ किसमें, विसरल लेशमेनियासिस में क्या होता है आपका, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपका मोस्ट कॉमन कॉज किसका, डेथ का इन विसरल लेशमेनियासिस। अब ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है आपका निमोनिया और क्या इंक्लूड करता है, डिसेंट्री और क्या इंक्लूड करता है, टीबी, ठीक। तो हमने क्या बात करी, हमने इधर ये बात करी कि इफ द पेशेंट इज अनट्रीटेड, the patient of visceral leishmaniasis or kala azhar is untreated, then in that particular case 95% people are going to be die.
The main cause of a death is the secondary bacterial infection. Secondary bacterial infection includes pneumonia, dysentery and TB. अब विसरल लेशनेसिस और कालाजार के हम लोग ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डायग्नोसिस देख ली, क्या होता है कालाजार ये देख लिया, उसका डायग्नोसिस देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिम्टम देख लिया। अब उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट प्रेफरेंशियल ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए, विसरल लेशनेसिस या कालाजार के लिए, उसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इस ड्रग को बाय हार्ट रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, लर्न कर लीजिए, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट ऑफ विसरल लेशनेसिस या कालाजार। कहां पर, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, विसरल लेशनेसिस और कालाजार का, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। अब हम लोग अपने वीडियो में लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है PKDL। PKDL की फुल फॉर्म क्या आती है, पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्नियासिस। ठीक, किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्नियासिस। पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्नियासिस। अब देखिए नाम में ही सब कुछ है, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। पोस्ट मतलब क्या, बाद में। कालाजार डिसीज हम लोग इतने डीपली पढ़ चुके हैं। डर्मल मतलब क्या होता है, स्किन रिलेटेड, और लिशमिनियासिस क्या है, डिसीज है। तो मतलब क्या, कालाजार के बाद, ठीक है, पोस्ट कालाजार, ठीक, कालाजार होने के बाद फिर से हम लोगों को एक डर्मल लिशमिनियासिस हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमिनियासिस। ठीक है, तो यहां से ही हम लोग इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि PKDL एक्चुअली होता क्या है। PKDL क्या है, आपका कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसका, कालाजार का। कैसे होता है, ड्यू टू रीएक्टिवेशन, ठीक, किसका, कालाजार का। कालाजार की कॉम्प्लिकेशन है, क्यों है, ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ कालाजार। नाम से क्या था, पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमिनियासिस। पोस्ट मतलब बाद में, कालाजार के बाद में, डर्मल मतलब स्किन रिलेटेड, मतलब स्किन रिलेटेड आपकी डिसीज हो रही है आफ्टर द कालाजार। ठीक, तो आफ्टर द कालाजार मतलब क्या, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कालाजार ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ कालाजार इज नोन एज PKDL। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। अब अगली चीज में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है मैकुलर, नोडुलर, पॉपुलर लेजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक, ये तीन चीजें देखने को मिलती है, मैकुलर, नोडुलर, पॉपुलर लेजन्स देखने को मिलते हैं किसमें, PKDL में। ठीक, और क्या चीज देखने को मिलती है, ए मैस्टिगोड आपके प्रेजेंट होते हैं, ए मैस्टिगोड प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, स्किन ऑफ मैक्रोफेज। ठीक, स्किन ऑफ मैक्रोफेज। PKDL क्या था, पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमिनियासिस। पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमिनियासिस क्यों होता है, ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ कालाजार। इसके अंदर हम लोगों को क्या, मैकुलर, नोडुलर, पॉपुलर लेजन देखने को मिलते हैं। और क्या बात करी हमने, इसमें आपका ए मैस्टिगोड प्रेजेंट होता है इन द स्किन ऑफ मैक्रोफेज। ठीक, अब इस कहते हैं पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमिनियासिस की एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि मतलब कितना परसेंट कहां सीन होता है, तो कितना परसेंट कहां सीन होता है, अगर इसकी बात करें, परसेंट ऑफ सीन की बात करें, तो ये देखा जाता है कि 5 to 10% ये आपका कहां देखा गया है, इंडिया के अंदर देखा गया है। और 50 से 50% लगभग 50% ये कहां देखा गया है, आपका सूडान में। सूडान एक कंट्री, वहां देखा गया है। अब इंडिया के अंदर कौन किस में देखा गया, उन्हीं पेशेंट में देखा गया जिनको पहले कालाजार हो चुका है। तो कितने पोस्ट कालाजार, मतलब कालाजार होने के बाद जब ये कालाजार फिर से रिएक्टिवेट हुआ, तो कितना टाइम इंटरवल, तो वो देख लें। तो इंडिया के अंदर ये देखा जाता है 2 to 4 ईयर किसके, आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब कि हमने आफ्टर ट्रीटमेंट
इसका क्या मतलब हुआ कि भैया 2 से 4 काला अजहर को सही हुए पेशेंट को 2 से 4 साल बीत गए, 2 से 4 साल बीतने के बाद उस पर्सन के अंदर हमको पीकेडीएल देखने को मिल रहा है कितना 5 to 10% केसेस इन इंडिया। और सूडान की बात करें तो कितना आफ्टर द 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, कितना 6 मंथ। सूडान के अंदर क्या कि पोस्ट काला अजहर से जो पेशेंट आपका कैसे अफेक्टेड था उसका ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन आफ्टर द ट्रीटमेंट आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट हमको पीकेडीएल मतलब पोस्ट काला अजहर डर्मल लिस्मिनियासिस देखने को मिल रहा है। ये क्या बात हुई एपिडेमियोलॉजी की। अब बात करते हैं लास्ट में हम लोग पीकेडीएल की ट्रीटमेंट की और इसको खत्म करते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर कौन सा ड्रग यूज होगा, ट्रीटमेंट की बात करें किसके पीकेडीएल की, ठीक, ट्रीटमेंट की बात करें तो किसका होगा, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, मिल्टेफोसिन, सॉरी मिल्टेफोसिन देंगे कब तक, 2 से 3 वीक तक, 2 से 3 वीक तक, ठीक। तो इधर हम लोगों ने किसकी बात करी, इधर हम लोगों ने बात करी पीकेडीएल की। पीकेडीएल क्या है, पोस्ट काला अजहर डर्मल लिस्मिनियासिस। नाम से ही पता चलता है काला अजहर के ट्रीटमेंट के होने के बाद काला अजहर फिर से रिएक्टिवेट हो रहा है, उसके अंदर हमको मैकुलर नोडुलर और आपका पॉपुलर लेजन्स देखने को मिल रहा है, एम एस्टिकोइड प्रेजेंट है आपके मैक्रोफेज के अंदर। पीकेडीएल की अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें परसेंट ऑफ सीन इंडिया के अंदर 5 to 10%, सूडान के अंदर 50%। इंडिया के अंदर आपका जो पर्सन है उसको 2 से 4 साल हो चुके हैं ट्रीटमेंट के, सूडान के अंदर 6 मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट हमको पीकेडीएल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी पूरी वीडियो खत्म होती है। हमने लिस्मिनियासिस की बात करी, विसरल लिस्मिनियासिस या काला अजहर की बात करी और लास्ट में पीकेडीएल की बात करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोकस करिए समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, रटिए मत, जितना आप ज्यादा समझेंगे उतना आसान रहेगा। थैंक यू।